पढ़ा था S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से स्टार्ट इसलिए किया हूँ क्योंकि बेसिक जो केमिस्ट्री है ना मेरी, वो मेरी थोड़ी है, मुझे थोड़ी आती है। पिछली बार मेंस के दौरान पढ़ा था, तो बेसिक्स क्लियर हैं। मतलब जैसे कि थ्योरीज हो गई, डॉवर्नियर ट्रेड हो गया, न्यूलैंड न्यूलैंड ऑक्टेव्स हो गया, और बोर्स का मॉडल हो गया। जितने भी मॉडल्स हैं, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के मतलब जितने भी है, मोजले हो गया, मेंडली हो गया, ये सब थोड़े आते हैं मेरे को। तो मैं सोचा कि जो चीज़ मुझे नहीं आती है, जिस चीज़ में मेरी पकड़ कम है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो इसलिए मैं एलिमेंट्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज S&P ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा हूँ मैं। एक अन अकेडमी का एक लेक्चर था यूट्यूब में, वहीं से पढ़ा था। तो पूरा कंप्लीटली तो उसमें बताया नहीं, मतलब जो भी सर पढ़ा रहे थे, पता नहीं कौन थे, कंप्लीटली तो बताया नहीं वो। तो जितना बताया उतना सही है बाबा, बाकी कहीं और रिसोर्सेज से पता करेंगे। तो एस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये पहले मेटल्स होते हैं इसमें, मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 1 और 2 होते हैं। ग्रुप 1 एंड 2 एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब मेटल्स होते हैं, और मेटल्स क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, बेसिक होते हैं। अब ये बेसिक होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं एल्कलाइन एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों। ठीक, ये हो गया। अब इसमें ग्रुप 1 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक, कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन। अब इसकी मेन चीज़ है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है नो। एक वो होती है GCV बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। वो क्या होती है कि वो बताती है कि किसी भी चीज़ की जलने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि जैसे पानी की भी एक GCV होगा, एक कोल का GCV होता है, मतलब सब सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका एक GCV होता है। तो इसमें हाइड्रोजन की GCV सबसे ज़्यादा हाई हाई होती है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, अब क्या होता है कि अगर हम हाइड्रोजन में हम ऐड करते हैं H2 गैस में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में ही जनरली अवेलेबल होता है। ठीक, गैसियस फॉर्म में। अगर हम इसमें CO ऐड करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बनाता है वाटर गैस या फिर सिंथेटिक गैस। इसी को सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं, सिंथेटिक नहीं, सिंथेसिस गैस। अब H2 के साथ CO तो वाटर गैस बनाता है। अगर वैसे इसका तो नहीं है, लेकिन लिख देते हैं इसी में। अगर यही चीज़ नाइट्रोजन के साथ CO को रिएक्ट करेंगे तो ये बनाता है प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है ना, यूज्ड एज फ्यूल। अब फ्यूल की तरह यूज़ हो रहा है, मतलब आग वाग जलाने के लिए यूज़ हो रहा होगा, ये भी ठीक है। अब हाइड्रोजन हो गया। अब आ जाते हैं लिथियम 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 क्या होता है कि लाइटेस्ट मेटल होता है, ये लाइटेस्ट मेटल। अब मेटल का है ही, तो एक और चीज़ याद कर ले कि ओनली मेटल जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, वो होता है मरकरी। ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन तो नॉन मेटल हो गया। सॉरी, हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। हैवीएस्ट मेटल हो जाएगा हमारा ऑस्मियम, लिख ही लेते हैं इसमें। हैवीएस्ट मेटल इज ऑस्मियम। ठीक, और हाँ, हाइड्रोजन मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक, अब क्या होता है कि ये है लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट लिखा हूँ मैं इसमें,
नहीं लिखा हूँ। लाइटेस्ट एलिमेंट है ये, लाइटेस्ट एलिमेंट। जनरली मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हीलियम लाइटेस्ट एलिमेंट है कि हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो बेसिकली लिख लेता हूँ इसी में स्टार मार्क करके कि हीलियम जो है वो है लाइटेस्ट इनर्ट गैस। ठीक, हीलियम है लाइटेस्ट इनर्ट गैस। और हाँ, मोस्ट एबंडेंट वो है हाइड्रोजन है। सेकंड मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स, उधर तो नहीं जा रहा, अरे चला गया उधर कोई नहीं, वो है हीलियम। अब हाइड्रोजन और हीलियम की एक वो होती है, जैसे एक बैलून होता है ना, बैलून में हम हीलियम गैस भरते हैं, क्यों हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते? क्योंकि हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन ज़्यादा लाइट है। तो रीज़न ये है कि जब बैलून में गैस भरते हैं ना, नीचे जा भाई, जब क्या बैलून में गैस भरते हैं, इतना गंदा बैलून तो ज़िंदगी में नहीं होगा किसी का। अगर इसमें हाइड्रोजन भर देंगे और इसमें हीलियम भर देंगे, ठीक, तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऊपर जाके फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक वायर से मान लो टकरा गया, तो वो ना जल जाएगा, बर्न हो जाता है, कंबशन हो जाता है, उससे क्या होता है, खतरा रहता है। अब वही हीलियम है, हीलियम ऊपर जाएगा, किसी से टकरा जाएगा, फटफुट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हीलियम क्या है, इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, लास्ट वैलेंस में पूरे के पूरे 8 इनके वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके पास वो एबिलिटी नहीं रहती कि किसी से रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं बेसिकली इनर्ट गैसेस, इसलिए जनरली हीलियम यूज़ किया जाता है उसमें, बैलून्स में। अब हाइड्रोजन और हीलियम मिलके एक सन में भी काम करते हैं। सन में कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं। तो सन में क्या होता है ना कि हाइड्रोजन के अलग अलग वो रहते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। ठीक, वैसे ही आइसोबार होता है। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार होता है जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग होते हैं। आइसोटोन्स भी होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, तो बाद में देखेंगे। तो 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाँ 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, 3 आइसोटोप्स। एक प्रोटियम इसको बोलते हैं 1H1, ऊपर वाला मास है, मास नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। ड्यूटेरियम 2H1, और एक ट्रिटियम 3H1। ये जो है ये रेडियो एक्टिव होता है। ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये हो गया। अब काम कैसे करता है, हाँ बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन में ना, जैसे कि ये हो गया, एक प्रोटियम घूम रहा है सन के अंदर, कहीं कहीं घूम रहा है। वो क्या हुआ, वो एक न्यूट्रॉन के पास आ गया, न्यूट्रॉन N01। ठीक है, अब न्यूट्रॉन के साथ प्रोटियम क्या किया, रिएक्ट, वो क्या बनाया, ड्यूटेरियम बना दिया 2H1। ठीक, अब ड्यूटेरियम बन गया, अब वो फिर सन के अंदर घूमेगा। अब वो क्या करेगा, उससे वो फिर एक न्यूट्रॉन से रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पे भी उल्टा लिख देते हैं N0। अब वो फिर एक ड्यूटेरियम एक न्यूट्रॉन से रिएक्ट कर लिया, वो ट्रिटियम बना देगा 3H1। ठीक, अब जब इन दोनों को एक न्यूट्रॉन मिल गया, तो ये भी, इसको न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा इतना नहीं है। अब क्या होगा कि ये भी एक टाइम पे अकेला घूम रहा था, ये भी एक टाइम पे अकेला घूम रहा होगा सन में। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक, 3 1H प्लस 2 1H, ये जब मिलता है, इन दोनों मिलके हीलियम बनाते हैं, हीलियम 4 2। ठीक, इससे क्या होता है कि फिर क्या होता है कि ये फिर से बाद में, मतलब एक चेन रिएक्शन टाइप का होता है ना, कि न्यूट्रॉन से रिएक्ट करते जाते हैं। तो हीलियम के प्रोडक्शन के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे सन ना हैवी, स्लो, क्या बोलते हैं,
हैवी होने लगता है, ठीक है, बिकम्स हैवी स्लोली। अब इससे होता क्या है कि विथ टाइम H2 कम होते रहेगा और हीलियम बढ़ते रहेगा सन के अंदर। इससे क्या होगा कि जब एक अंत हो जाएगा ना, कि अंत मतलब कि अति हो जाएगी कि हाँ हीलियम ही हीलियम बहुत ज़्यादा हो गया है, हाइड्रोजन बहुत कम हो गया है, तो क्या होगा कि सन फाइनली सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली कन्वर्ट इनटू सुपरनोवा। पक्का पी ब्लॉक के अंदर घुस गया होगा, नहीं घुसा क्या? घुस गया भाई, तो सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सुपरनोवा में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, फिर हो जाएगा ये एक्सप्लोड। अब कोई भी सुपरनोवा जब एक्सप्लोड होता है ना, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक। ये लिख देते हैं, पहले चंद्रशेखर लिमिट बता देते क्या होता है। चंद्रशेखर लिमिट बेसिकली होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। ये क्या होती है? चंद्रशेखर लिमिट डिसाइड करती है कि जो भी सुपरनोवा है या फिर जो भी कोई स्टार है, जैसे कि सन हमारा स्टार था, वो फटने के बाद ब्लैक होल बनेगा या फिर ब्लैक डॉर्फ बनेगा, ठीक। तो अगर किसी भी स्टार का मास, सॉरी स्टार का नहीं, किसी भी सुपरनोवा का मास ज़्यादा है 1.4 ms यानी मास ऑफ सन से, तो उसमें क्या होगा कि मास ज़्यादा है, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा वेलोसिटी से रोटेट करेंगे उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स विल रोटेट विथ हाई वेलोसिटी, जिसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन स्केप करने से क्या होगा कि जब सारे इलेक्ट्रॉन स्केप कर गए तो वो बच जाएगा न्यूट्रॉन स्टार, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो वो स्केप कर गए, ठीक। अब न्यूट्रॉन स्टार फट के बनता है ब्लैक होल, ठीक। अब हमारा सन जो है वो बनेगा ब्लैक डॉर्फ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चंद्रशेखर लिमिट ने बताया है कि 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। अब मास ऑफ सन कितना होगा? वो तो 1 होगा ना, क्योंकि उसी को लिमिट मान के चल रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि कल पढ़ा था हमने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मास ऑफ सन जो कि 1 है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी 1.4 टाइम्स कम है, मास लेस देन 1.4 ms मास ऑफ सन के। तो वो क्या होगा? वो बनेगा पहले वाइट ड्वार्फ, फिर वो फट के बन जाएगा आखिरी में ब्लैक ड्वार्फ। तो ये है हमारा सन आखिरी में बनने वाला है ब्लैक डॉर्फ। तो बस ये था चंद्रशेखर लिमिट कहाँ से आई, सन कहाँ से आया, हाइड्रोजन हीलियम से। अब आ जाते हैं दोबारा एस ब्लॉक एलिमेंट पे, ठीक है। अब लिथियम में और क्या था, लिथियम के अंदर बैटरीज होती हैं, मतलब लिथियम बैटरीज बनाने में काम आता है, ठीक। तो यूज्ड इन बैटरीज। अब क्या होता है कि बैटरीज में सिर्फ लिथियम काम नहीं आता, ठीक है। बैटरीज 3 टाइप के उससे बनती हैं, लिथियम कैडमियम एंड निकल, ठीक है। अब बैटरी पढ़ ही रहे हैं तो उसमें होता है पेसमेकर, ठीक। पेसमेकर पता होगा क्या होता है कि जो कि आर्टिफिशियल हार्ट को पंप करता है आर्टिफिशियली, पेसमेकर। बायोलॉजी में होता है एक AV नोड होता है जो कि पेसमेकर का काम करता है, नेचुरल पेसमेकर होता है, ठीक। आर्टिफिशियल पेसमेकर में क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है, ठीक। पेसमेकर बैटरी। पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, इसमें निकल कैडमियम बैटरी यूज़ होती थी, निकल कैडमियम बैटरी।
बैटरी कैडमियम, ठीक, जिसकी लाइफ होती थी 5 से 7 साल, 5 ईयर्स लाइफ। जिसके कारण क्या होता था कि एक बार किसी को पेस मेकर लग गया, जैसे 20 साल की उम्र में लग गया, लगता तो नहीं है जनरली 20 साल की उम्र में, लेकिन फॉर एग्जांपल लग गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा कि वो हर 7 साल बाद आएगा, फिर उसका ऑपरेशन होगा, पेस मेकर निकालेंगे, नया बैटरी डालेंगे, फिर लगाएंगे, फिर भेज देंगे। अब इसमें क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पास पेस मेकर आप निकाल रहे हो, फिर आप दोबारा लगा रहे हो, क्या पता ढंग से लगा नहीं लगा, आदमी के मरने का खतरा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाद में लिख दें अर्लियर, क्लियर, ठीक है। बाद में क्या हुआ, प्लूटोनियम बैटरीज यूज़ होने लगी, प्लूटोनियम बैटरीज यूज नाउ, क्योंकि लाइफ टाइम होती है, मतलब इसके लाइफ टाइम लाइफ होती है, मतलब इंसान के पूरा लाइफ निकल जाता है, जितने भी साल में उसका लगे, लाइफ टाइम लाइफ ज़िंदगी भर चलता है ना, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी एक ही बात है, ठीक है। लिथियम हो गया, बैटरीज यूज़ होता है, और तो कुछ नहीं है लिथियम में। हैवीएस्ट मेटल भी हो गया, ऑस्मियम लिख दिया, लाइटेस्ट मेटल भी हो गया, ठीक है, नहीं और तो कुछ नहीं है। अब लिथियम हो गया, अब पढ़ लेते हैं क्या, सोडियम, ठीक। सोडियम को बोलते हैं Na कहाँ से डिराइव हुआ है, नेट्रियम से। नेट्रियम एक पुराना ग्रीक टर्म था कि लैटिन टर्म था, जो भी था, ग्रीक टर्म था शायद, तो वहाँ से Na का वो लिया सिंबल। अब सोडियम क्या होता है कि अगर वो एयर या वाटर के प्रेजेंस में आएगा प्लस Na, क्या निकलेगा, फायर, हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक। ये हो गया। इसके ओर्स क्या क्या होते हैं, ओर्स ज़्यादा ही करीब आ रहा है यार ये तो, ओर्स एक हो गया NaNO3, जिसको बोलते हैं चिले सॉल्ट पेपर, ये क्या, और एक होता है बोरैक्स। बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2Br, ब्रोमीन नहीं यार, Na2B4O7.10H2O, 10H2O क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको ऐसा। अब बोरैक्स कहाँ यूज़ होता है, तो बोरैक्स का यूज़ होता है यूज्ड टू मेक हीट रेजिस्टेंट ग्लास, मतलब हीट रेजिस्टेंस ग्लास, इसका क्या मतलब बताना भाई। हीट रेजिस्टेंट ग्लास है और क्या, ठीक है। अब इसके सोडियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, कंपाउंड्स ऑफ Na, कंपाउंड्स में क्या क्या हो गए, तो पहला हो गया वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर Na2CO3.10H2O। अब ये बनता कैसा है, वो आखिरी में पढ़ूंगा मैं, आखिरी में इन द सेंस कि एक अलग से वो बनाऊंगा टॉपिक, जिसमें कि सारे कंपाउंड्स होंगे, सारे एलिमेंट्स के, जैसे सोडियम के हो गए, कार्बन के हो गए, ठीक है, उन सब का लिख के वो बनाएंगे कि कौन से प्रोसेस से बनता है, जैसे ये सॉल्वे प्रोसेस ये सब से बनते हैं, वो अलग से उसमें लिखेंगे, कहाँ यूज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वो सब इसमें बस ऊपर से लिख रहे हैं, ताकि जब बाद में याद करूँ मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो ध्यान रहे कि किसका कंपाउंड है, नहीं तो अलग से लिखो तो साल बहुत दिक्कत होती है, नहीं तो पता चला यही इसी में सारी राम कहानी लिख दे रहे हैं, ठीक है। Na2CO3 10H2O हो गया। अब क्या होता है कि Na2CO3 जो होता है, Na2 पहले वाटर लिख देते हैं, ठीक, हार्ड वाटर है, उसमें अगर Na2CO3 मिलाएंगे CO3 तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉफ्ट वाटर में, सॉफ्ट वाटर,
ये हो गया, और कुछ है नहीं। अभी ये है दूसरा है, क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भाई साहब, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, शिट ब्रो, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। याद मैं ऐसे किया हूँ इसको कि H लग गया मतलब बाई है, ठीक है। वो होता है ना, मतलब याद करने का इजी तरीका, H मतलब होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल मतलब बाई। तो याद करने में इजी रहता है। ये कहाँ यूज़ होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स, एक्सटिंग्विशर, UISHER, फायर एक्सटिंग्विशर। क्योंकि होता क्या है कि Na2CO3 को जब मतलब फायर, मतलब आग के ऊपर फेंकते हैं तो ये CO2 बनाता है ना, CO2 गैस रिलीज़ करता है, और CO2 गैस रिलीज़ होती है तो आग तो अपने आप बुझ जाती है, क्योंकि CO2 फ्लेमेबल गैस नहीं होती। राइट, दो हो गया। तीसरा है अपना कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये सबसे ईजी है, ठीक है, ये बेसिक होता है। बेसिक वैसे तो सारे बेसिक होते हैं, लेकिन बेसिक होता है। बेसिक हो ही गया तो pH स्केल किसने दिया था, डिस्कवर्ड बाय या इन्वेंटेड बाय, जो भी है, डिस्कवर्ड बाय था HP सोरेनसन, SP सोरेनसन, ओके। क्या था, ये तो हो गया, ठीक। फॉस्फोरस नहीं, ठीक है। इसी में एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है, इसका पार्ट नहीं है वो, उसका भी पार्ट नहीं है वो। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर अलग से लिखते हैं यहीं पे, अभी जिसमें लिखा है तो हार्ड वाटर, ठीक। हार्ड वाटर में क्या होता है, कंटेन्स सॉल्ट, किसके, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, CIUM, कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक। अब ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये कार्बोनेट्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट्स में। ये क्लोरेट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरेट्स में, या फिर सल्फेट्स में, ठीक है। अब अगर इधर तो नहीं जा रहा, अगर कार्बोनेट है मतलब कि अगर कार्बोनेट, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है हार्ड वाटर के अंदर, मतलब वो टेम्पररी हार्डनेस है उसकी, टेम्पररीली हार्ड, ठीक। अगर ये दोनों प्रेजेंट है यानी कि परमानेंट हार्ड, ठीक। अब इसका अलग अलग ट्रीटमेंट का मेथड होता है, बहुत अलग अलग चीज़ें यार, ठीक है यार, इतने काफ़ी है, ठीक। अब एक होता है हाइपो क्या होता है, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि Na2S2O3, ठीक। ये कहाँ यूज़ होता है, ये एक फोटोग्राफिक फिक्सर के तौर पे यूज़ होता है, फोटोग्राफिक फिक्सर यूज्ड इन, ठीक। मतलब क्या होता है कि पुराने ज़माने में एक वो बड़े वाले कैमरे नहीं आते जिसमें फिल्म लगती थी, तो उसके फिल्म के ऊपर ये हाइपो की लेयर चढ़ाई जाती थी, वाइट कलर की होती थी, तो बस यही है हाइपो,
ये भी एक कंपाउंड ही है, समझ लो हाइपो, फोर्थ लिख लेते हैं, ठीक है। और तो नहीं है। अब आ जाते हैं, सोडियम हो गया, अब आ जाते हैं पोटेशियम में। पोटेशियम, पोटेशियम का होता है के कहाँ से लिया गया है, केरियम करके, कैरियम या केरियम करके वो होता है, ग्रीक टर्म था, वहाँ से के उठा लिया तो बोल दिया बस, वाह 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 वाह, पोटेशियम पोटेशियम, के यही बकैती। पोटेशियम के ओर्स क्या होते हैं, तो एक होता है KNO3, के एन KNO3, KNO3 को बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पेपर, इंडियन सॉल्ट पेपर, या फिर बंगाल सॉल्ट पेपर, क्योंकि बंगाल में मिलता है, ठीक। ये वाला और, अब और क्या होता है कि यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि ये मिट्टी से हमने और निकाला, ठीक। और होता है कि ये बहुत चीज़ों का मिक्सचर होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एलिमेंट, बेसिकली पोटेशियम, ठीक है। अब इसको और को रिफाइन करेंगे तो इसके अंदर से पोटेशियम निकलेगा, तो वो होता है रिफाइन करने का अलग अलग प्रोसेस होता है बहुत सारे, वो बाद में पढ़ेंगे, जब रिफाइन का आएगा तब पढ़ेंगे, अभी उतना याद नहीं है मेरे को। वैसे भी अलग अलग टाइप के रिफाइन होते थे, एक तो क्या होता था, एक तो मतलब फर्नेस टाइप का कुछ होता था, हम बाद में पढ़ेंगे, उतना अभी नहीं है, ठीक है। पहले ये कर लें, बहुत टाइम हो गया, 40-26 मिनट हो गए भाई, ठीक। और हाँ, एक और है इसका। अब इसका एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड्स थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, बाद में अगर इसमें कुछ होगा तो ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी तो मैं इतना ही पढ़ा जितना मेरे को वो बताए थे अनअकैडमी वाले। कंपाउंड्स ऑफ के, थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको, यार लंबा काम करवाता है यार। के क्या क्या है कंपाउंड्स ऑफ के, एक तो हो गया फिटकिरी, अपना फिटकिरी, पोटैश, एलम, इसका फार्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक। ये क्या है, ये है एक सॉल्ट, ठीक। ये क्या है, ये है दो सॉल्ट, मतलब सेकंड सॉल्ट, दो नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, डबल सॉल्ट, ठीक। इसलिए पोटैश एलम को डबल सॉल्ट भी बोला जाता है। फिटकिरी कहाँ यूज़ होता है, तो फिटकिरी क्या बोलते हैं, फार्मिंग में यूज़ होता है, फार्मिंग में इसको मिट्टी में डालते हैं, जियोग्राफी में पढ़ा था मैं, मिट्टी में डालते हैं, शायद किसी चीज़ की तो कमी पूरी करने के लिए फार्मिंग में यूज़ होता है, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। एक होता है गन पाउडर, अपना गन पाउडर में क्या क्या होता है, तो गन पाउडर में होता है सब, जो कि कंपाउंड ही है, पोटेशियम नाइट्रेट, फिर होता है चारकोल, फिर होता है सल्फर। अब क्या होता है कि गन पाउडर क्या, हाँ, जब बारूद, ये कहाँ यूज़ होता है, यूज़ इन फायर क्रैकर्स में यूज़ होता है, तो क्या करता है, SO2 रिलीज़ करता है, ये रिलीजेस SO2। अब SO2 क्या होता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये, ठीक, तो वही है। अब गन पाउडर में ही लिख लेते हैं कि इसके अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा। तो अगर पोटेशियम है प्लस सल्फ़र है, ठीक, प्लस चारकोल है, ठीक है, जो कि 3 मेन कंपाउंड है गन पाउडर के, पोटेशियम, चारकोल, सल्फ़र। अगर उसमें हमने ऐड कर दिया
सोडियम। ठीक, क्या कौन सा कलर देगा? येलो कलर, येलो कलर। ठीक है, इसी में इन्हीं चीज़ों में हमने ऐड कर दिया मैग्नीशियम। ठीक, तो ये देगा वाइट कलर। मैग्नीशियम वैसे भी वाइट कलर ही देता है किसी भी चीज़ में ऐड करो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। एक मैग्नीशियम रिबन करके एक एक्सपेरिमेंट भी था, उसमें भी एक वाइट प्रेसिपिटेट करके निकालता था। मैग्नीशियम ऐड हो गया मतलब वाइट। ठीक, इन्हीं इन्हीं तीनों में अगर हमने लिथियम ऐड कर दिया तो लाल कलर देगा। इन्हीं में अगर बेरियम ऐड कर दिया तो कौन सा कलर था? ग्रीन कलर था। ठीक, इसी में अगर कॉपर ऐड कर दिया Cu तो वो ब्लू कलर देगा। कॉपर भी जनरली ब्लू कलर ही देता है। ठीक है, आयरन देता है ग्रीन कलर, वो इसमें नहीं है, लेकिन शायद ऐड कर सकते होंगे, पता नहीं, मेरे को तो नहीं पढ़ा है अनअकैडमी वाले ने। देख लेंगे, कल पता कर लेंगे होता है कि नहीं होता। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब ये हो गया, पोटेशियम हो गया। अब मैग्नीशियम हो गया अपना, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वही वाइट कलर का होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, वाइट कलर सॉफ्ट मेटल। ठीक है, इसका और क्या होता है? और होता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट वही जो सेंधा नमक बोलते हैं जिसको। तो इसका होता है, ये होता है MgSO4.7H2O। ठीक, इसका एक और होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट सिर्फ मैग्नीशियम का ही और नहीं होता, कैल्शियम का भी होता है। ठीक है, तो ठीक है, इसके कंपाउंड क्या हैं? कंपाउंड्स ऑफ Mg, कंपाउंड्स ऑफ Mg हो गया एक वो होता है सॉरल सीमेंट। सॉरल, सॉरल था कि सोनल था? सॉरल, सॉरल्स सीमेंट। इसका फार्मूला होता है MgCl। मैग्नीशियम क्लोराइड बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? डेंटल फिलिंग में, डेंटल फिलिंग। ठीक, ये हो गया। दूसरा तो था ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक एंटासिड होता है। ठीक, फार्मूला MgOH ट्वाइस। बनता कैसे है ये? तो Mg+H2O को मिला के। ठीक, एंटासिड होता है, एंटासिड। ठीक, मतलब खा लेंगे तो एसिडिटी कम हो जाती है बेसिकली, वही और कुछ नहीं है इसका। Mg हो गया। अब आ गया हमारा कैल्शियम, हंसता खेलता पुत। कैल्शियम का और होता है, और हो गया वही डोलोमाइट। डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, जिप्सम। ठीक, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कहाँ लिखें? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं? इसी को कर देते हैं हीट। ठीक, हीट करने के बाद क्या हो जाता है? ये POP बना देता है, POP। इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। याद करने का इजी तरीका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस में पानी कम है तो आधा पानी है, इसमें 2 पानी है। ठीक, और क्या है ये कंपाउंड्स? इसके भी ज़्यादा कंपाउंड है भैया। कंपाउंड्स ऑफ Ca। ओके, पहला हो गया अपना CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है,
इसी में होती है इसी में होता है मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर मार्बल कैंसर क्या होता है? मार्बल कैंसर होता है बेसिकली CO3 प्लस एसिड, ठीक है। मार्बल कैंसर होता है येलोइंग ऑफ मार्बल, होता है ना, मार्बल येलो कलर का हो जाता है, मतलब उसके ऊपर मतलब एसिड से रिएक्ट कर गया है। येलोइंग ऑफ मार्बल। वक्त कितना हो रहा है? 6 बजने वाला है, ठीक है। येलोइंग ऑफ मार्बल। और क्या है? नहीं था, ठीक है। दूसरा था क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, उधर नहीं जाना। CaO, ये कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड इन, अरे यहीं पे सब खिचड़ी बनाते तू। CaO यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। अरे वही चूना नहीं होता भाई, सफ़ेद सफ़ेद कलर का जो दीवार पर लगाते हैं, वही होता है ये। चल जा मेरे राम प्यारे। अब CaO में गलत जगह ऐड कर दिया, अलग से ही लिख देते हैं यार, क्यों ज़बरदस्ती का। CaOH ट्वाइस, यानी कि सिलेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? CaOH ट्वाइस। ये बनता कैसे है? तो CaO में अगर हम ऐड कर दें H2O तो ये देगा CaOH ट्वाइस प्लस हीट मतलब हीट फेंक रहा है, हीट जनरेट कर रहा है, ठीक। तीसरा हो गया। चौथा है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ये होता है ना हाँ ठीक है, कैल्शियम हाँ यही होता है। याद करने का सिंपल तरीका है हाइपो, इसमें O आ रहा है तो बीच में O डाल दो, ठीक है, इजी। ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है? इसको क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल्स में यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल क्लीन करने के लिए। यूज्ड टू क्लीन स्विमिंग पूल्स, यूरिनल्स एट्सेट्रा। बेसिकली जर्म्स को मारने का काम आता है, ठीक। अब इसमें एक सीमेंट भी पढ़ लो। सीमेंट का वैसे एक अलग से रहेगा, लेकिन इसमें बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं क्या होता है सीमेंट, ठीक है। सीमेंट किसने बनाया था? तो एक जोसेफ भाई साहब थे हमारे, उन्होंने इजाद किया था। जोसेफ एस्पडीन, DEIN, ठीक है, काइंड ऑफ एप्स्टीन, ठीक। तो सीमेंट के अंदर क्या होता है? एक CaO होता है। CaO क्या होता है? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ऊपर नहीं जाना है, क्विक लाइम, ठीक। CaO होता है प्लस SiO2 होता है प्लस Al2O3 होता है और MgO होता है, ठीक। ये 65% होता है कुछ। ये कितना था? ये 25% था ये, ठीक है। ये 8% था, ये था 2%, बचा ही 2 तो 2 ही दे देंगे, ठीक। इसमें सवाल पूछ सकता है कि सीमेंट में कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा होता है, तो बता देना कि COO आया था, ठीक। 6th आ गया, ग्लास आ गया हमारा, ये आखिरी कंपाउंड है, ठीक है। ग्लास है कि ये किससे बना होता है? सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट से, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। मेड अप ऑफ सोडियम
एंड कैल्शियम सिलिकेट्स। वैसे कैल्शियम पहले लिखना था लेकिन कोई नहीं, एक ही बात है। प्लस सिलिका। सिलिका क्या होता है? सैंड होता है बेसिकली, ठीक है। क्लास क्या होता है? ये होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है, यानी कि जिसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती। यानी कैसे लिखें? शेप नॉट फिक्स्ड, नहीं ऐसे नहीं, हुज शेप इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी नॉन क्रिस्टलाइन होता है ना, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक। इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सपर नहीं यार, लास्ट सपर बना दिया यार तू तो। सुपर कूल्ड लिक्विड। अब सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड मतलब इसका कोई शेप नहीं होता। अब क्या होता है ना कि जैसे हमने ग्लास लगा दिया अपने घर में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो मीटेओराइट आ गया। खैर मीटेओराइट आ जाएगा तो ग्लास भी टूट जाएगा, लेकिन इमेजिन कर लेते हैं कि किसी एक घर का ग्लास बच गया, ठीक है। अब आए 1000-2000 साल बाद आए एलियंस, ठीक। एलियंस आए, वो ज़मीन खोदे क्योंकि आर्कियोलॉजी करनी थी उनको, ठीक। आर्कियोलॉजी का शौक था उनको, आर्कियोलॉजिस्ट एलियन थे। अब वो देखे कि जो ग्लास हमने ऐसा लगाया था वो ऐसे 1000-2000 साल बाद कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। एकदम हल्का सा उसमें डिफॉर्मेशन आके कुछ नीचे से मोटा हो गया, तो ज़्यादा हो गया, लेकिन ओरिजिनल में बहुत कम सा डिफॉर्मेशन होता है। इतना कम होता है कि नेकेड आई से पता नहीं चलता। अब नेकेड आई से पता नहीं चलता तो पता कैसे चलता है? सिंपल सी बात है, नीचे से नाप लो और ऊपर से नाप लो, पता चल जाएगा। तो उन लोग नापेंगे तो उन लोग को कुछ ऐसा ग्लास मिलेगा, ठीक है। वो चौंधी आ जाएंगे, भाई ये क्या हो गया, हमारे यहाँ तो ऐसा ग्लास नहीं होता, तो जो भी बात है। इसलिए इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ऑलराइट, और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टार मार्क कर लेते हैं। जैसे कि ग्लास फैक्ट्री हो गई, ठीक है। ग्लास की फैक्ट्री हो गई, सीमेंट की फैक्ट्री हो गई, सीमेंट की फैक्ट्री हो गई, स्टोन की फैक्ट्री हो गई, ठीक। फैक्ट्री यहाँ पे काम करने में क्या होता है कि सिलिकेट प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में पाउडर फॉर्म में। उससे क्या होता है कि सिलिकेट आपके अंदर जाता है, सांसों के अंदर, उससे कॉज होता है, कॉजेस सिलिकोसिस, जो कि एक लंग डिजीज़ होता है, ठीक। ASCS। तो कुछ भी करो जीवन में, यहाँ काम करने से अवॉइड करना, या फिर पूरे मजबूरी आ ही गई है तो फिर पूरा प्रोटेक्शन ले लेना भाई अपना, और क्या, ठीक है। अब कुछ और टाइप के लंग डिजीज़ भी होते हैं, जैसे कि एक होता है वाइट लंग डिजीज़, लिख ही लेते हैं यार, याद रहेगा। डिजीज़ एक होता है ब्लैक लंग डिजीज़, DISCASE। बायोलॉजी भी पढ़ते रहे बताओ, और फिजिक्स भी पढ़ दिया उधर सम का, यहाँ बायोलॉजी भी पढ़ दिया, क्या ही चल रहा है। ये कॉटन फैक्ट्रीज में होता है, कॉटन फैक्ट्रीज में काम करने से होता है। और ये होता है ब्लैक या कार्बन कोल या कार्बन इंडस्ट्री में, हाँ ठीक है। कोल सही तो कार्बन सही तो कोल बनता है यार, इंडस्ट्री, ठीक है। ये हो गया, और क्या बच गया है इसमें? और तो नहीं बच गया। कैल्शियम भी हो गया, मेन तो सारे कवर कर लिए हैं जितना हमें पढ़ाया गया था, ठीक है। इसमें अरे हाँ, इससे याद आया भाई, इससे याद आया, इसी के नीचे लिख देते हैं। हाँ, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? बताओ कौन सा है? ट्रीटियम है यार, इतना सोचना नहीं पड़ता। ट्रीटियम क्या था? वही 3H1। अबे ऊपर चले जा, क्या हो जाता है यार इसको भी। ये रहा ट्रीटियम, कहाँ था ट्रीटियम? ये रहा भाई साहब ट्रीटियम हमारे। ये है लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट पता कैसे चलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? तो अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट तभी होता है वो, जब वो अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या होते हैं, डिके होता है,
नहीं, एमिशन होता है, एमिशन, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से अल्फ़ा बीटा और गामा को एमिट कर रहा है तो वो होता है रेडियो एक्टिव। ऐसे ऐसे तो हमारी बॉडी भी रेडिएशन एमिट करती है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, बहुत सारे रेडिएशन होते हैं। हमारे फ़ोन के अंदर भी रेडिएशन होता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। रेडियो एक्टिव तभी होगा जब वो अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन को एमिट कर रहा है अपने अंदर से, ठीक। अब ट्रिटियम जो है वो कहाँ यूज़ होता है? ये होता है वाइन डेटिंग के लिए, यूज्ड इन वाइन एंड वाटर डेटिंग। देख रहे हो भाई, वाइन और पानी कितना महंगी चीज़ें हैं। ट्रीटियम को यूज़ करना पड़ रहा है उनकी डेटिंग के लिए, तो इसलिए भाई या तो वाइन पियो या कुछ मत पियो, ठीक है। या तो वाइन पियो या पानी पियो, बीच के बियर वियर शराब वराब पीने कोई मतलब नहीं है। अपनी स्टैंडर्ड नहीं गिरानी भाई, ठीक। वाइन पियो, स्टैंडर्ड बढ़ाओ, बताना कि ट्रीटियम से इसकी एज वो करते हैं, एज पता करते हैं, ठीक है। और क्या हो गया? अब एज की बात चली गई है तो अर्थ की एज कैसे पता चलते हैं? अर्थ एज पता चलती है यूरेनियम लेड डेटिंग से। एक और बात, लेड पेंसिल होती है ना, यही मार्क कर दे, लेड पेंसिल बोलते हैं। मज़े की बात है, इसमें 100% वो होता है ग्रेफाइट, लेड होता ही नहीं है। तो कितना चूबना जा रहा है हमारा, ठीक। हाँ, तो इसमें यूरेनियम क्यों यूज़ होता है? इसकी हाईएस्ट हाफ लाइफ होती है। हाईएस्ट हाफ लाइफ कितनी होती है? तो 2.5 से 4 बिलियन ईयर्स की। मतलब ये 4 बिलियन ईयर्स तक लगभग टॉर्मेंट पड़े रहता है, उसके बाद मरता है। अब वैसे ही अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि C14 हो गया, ये हमारे ऑर्गेनिक कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं, कार्बन डेटिंग, ये ऑर्गेनिक मैटर की डेटिंग को वो करता है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 5700 ईयर्स हाफ लाइफ, ठीक। C14 हो गया। एक होता है C60, ये होता है बकमिलिस्टर फ्लोरीन, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। कोबाल्ट नहीं होता था? हाँ, नहीं, कोबाल्ट किसी और में यूज़ होता था, ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे। फिलहाल के लिए C60 कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ये भी रेडियो एक्टिव है, ऐसे कर ले भैया, रेडियो एक्टिव। आयोडीन 131 होता है। ये क्या होता है? ये थायराइड के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। क्या होता है स्पेलिंग? थायराइड जो भी होता है ट्रीटमेंट, ठीक। वैसे एक आर्सेनिक होता है, AR-74। ये क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन में काम आता है, ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन, ठीक। वैसे ही होता है एक सोडियम 24, ये क्या होता है? ब्लड क्लॉट डिसेक्शन करता है। अगर थक्का जम जाता है ना खून का, तो उसको डिटेक्ट करता है ये ब्लड क्लॉट डिटेक्शन, ठीक है। तो अब क्या है? अब है P ब्लॉक, ठीक है। तो P ब्लॉक में बेसिकली क्या होते हैं, लिखा था ना आप, ठीक है। P ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और मेटलॉइड्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक। अब मेटलॉइड्स का एग्जांपल होता है जैसे सिलिकन होता है, जो कि एक मेटलॉइड होता है। कहाँ यूज़ होता है? सेमीकंडक्टर में कंडक्टर कहाँ पे? सिलिकन सेमीकंडक्टर कहाँ यूज़ होता है? मेनली सोलर पैनल्स। एक होता है जर्मेनियम, ये भी सेम सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टर। अबे कल सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले थे ना, साला मोशन पढ़ लिया कल। कोई नहीं, सेमीकंडक्टर अगले फिजिक्स वाले में पढ़ लेंगे। हाँ, ये जनरली यूज़ होता है मोबाइल, मोल नहीं यार, मोल नंबर ही निकाल दे रहा है, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में,
इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और भी कुछ होगा। तो पहला है इसका हमारा बोरॉन, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। ओके, आगे भाई थोड़ा ब्रेक लेके। हाँ, तो बोरॉन में क्या था, क्या पूछा भाई? साला भूत भूत तो नहीं आ गया? तो अकेले घर में रहना बड़ा दिक्कत है। हाँ जी, तो बोरॉन क्या था? हाँ, बोरॉन में इसमें कार्बन ऐड कर दो, बस कार्बन, तो ये बनाता है बोरॉन कार्बाइड। कार्बाइड ये है जिसको बोलते हैं, और यहाँ लिखते हैं, यहीं लिखते हैं, और नॉर्बाइड, ठीक। नॉर्बाइड कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड इन बुलेट प्रूफ वेस्ट्स, यूज्ड इन नैनो टेक, ठीक। बोरॉन हो गया। अब है हमारा हीरो हम सबका, कार्बन। भाई साहब, भाई इस बंदे ने जितनी क्या बोलते हैं लेनी देनी करी है ना, उसने किसी ने नहीं करी, ठीक है। सबसे पहले तो शोस कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी, लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी, ठीक। लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटिनेशन। वैसे तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, कोई नहीं यार, ये हाइड्रोकार्बन कुछ और होता है, जो भी होता है बाद में पढ़ेंगे भाई। यही होता है, देखे इस रिवीजन से क्या फ़ायदा होता है पता है? सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। पहले मैं क्या करता था, बस ऐसी बुक खोला, रट लिया, याद हुआ नहीं हुआ। देखिए अभी हाइड्रोकार्बन याद नहीं आ रहा क्या था, बस दो ही चीज़ याद है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसमें भी एक ही चीज़ याद है कि सूटी फ्लेम होता है, सूटी साला। हाँ जी, तो एलोट्रोप्स क्या हैं इसके? एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स ये होते हैं एटॉमिक लेवल पे, टोप्स एटॉमिक लेवल पे, ठीक। एग्जाम्पल C14 कार्बन डेटिंग वाला, ठीक। एलोट्रोप्स के एग्जाम्पल क्या है? तो है डियामंड, डियामंड, डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कुछ ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, ठीक है। पतंग बना रखी है, पतंग 3D है ये, ठीक है। ये पीछे की तरफ है ये वाला, इसके पीछे डायमंड ये है मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक। ग्लास कटिंग में यूज़ होता है, यूज्ड इन ग्लास कटिंग। ऑप्टिक्स में यूज़ होता है, यूज्ड इन ऑप्टिक्स। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना होता है इसका? 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 नहीं 2.4 कुछ होता है, 2.42 यस। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इसके अंदर होता है, वो होने के कारण चमकता है ये, ठीक है। इसलिए ऑप्टिक्स के अंदर यूज़ होता है। अब 1 कैरेट डायमंड गाजर वाला लिख दिया भाई, कैरेट डायमंड कितना होता है? ये होता है 200 मिलीग्राम्स। इसी के कंपैरिजन में 1 कैरेट गोल्ड जो होता है, 1 कैरेट नहीं भाई, सॉरी, प्योर गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड जो होता है वो होता है 24 कैरेट। इससे पता क्या चलता है कि इसमें कैरेट बताता है वेट,
इसमें कैरेट बताता है गोल्ड में प्योरिटी, ठीक है। प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट मतलब 100% गोल्ड, 100% AU, AU होता है, हाँ AU होता है। ओके, अब डायमंड हो गया। और दूसरा है ग्रेफाइट भाई साहब। ग्रेफाइट की कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, ठीक। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, नीचे आओ, नीचे आओ, ठीक। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक लाइन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक। ये होता है स्लिपरी। स्लिपरी होता है क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो ऐसे मूव कर सकते हैं ना अलग अलग, इसलिए स्लिपरी होते हैं। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। हाँ, डायमंड की जैसा नहीं, डायमंड का ये रिजिड होता है। एक मतलब एक सेक्शन उठ के इधर नहीं जा सकता, ये सारे एक साथ जाएंगे। इसमें ये ऊपर का सेक्शन इधर स्लाइड कर सकता है, नीचे वाला सेक्शन इधर स्लाइड कर सकता है, इसलिए स्लिपरी हो जाता है, स्लिपरी। ऑलराइट, गुड कंडक्टर होता है ये किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का। वही लेड पेंसिल जो सर बताया था, लेड पेंसिल, पेंसिल में 0% लेड होता है PB, 100% ग्रेफाइट होता है। अलग ही दुनिया। ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर, एज अ मॉडरेटर, एज अ मॉडरेटर। कोर में किसको यूज़ करते हैं? भूल गया यार, कोर में किसको यूज़ करते हैं? कोई नहीं, बाद में पता करेंगे कोर में किसको यूज़ करते हैं। हाँ, तो इसमें एक और चीज़ है, इसको ग्रेफाइट को, हाँ ग्रेफाइट को बोलते हैं, ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है। सॉलिड मेन ये याद करना जरूरी है कि सॉलिड लुब्रिकेंट है ये, ठीक है। ये हो गया, ग्रेफाइट हो गया। अब तीसरा हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं पे, फ्लोरीन, FULLER यानी फ्लोरीन, ठीक। वही है, बकमिंस्टर फ्लोरीन की बात है। कार्बन 60 डिस्कवर किसने किया था? C60 डिस्कवर। और हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है, इसकी एक लेयर को निकाल देंगे ना, अगर इसकी एक लेयर अलग कर दें तो इसकी एक लेयर को बोलते हैं ग्राफीन। ग्राफीन मतलब बहुत ज़्यादा वो होती है हार्ड, बहुत पतली सी इसकी लेयर होती है, ये बुलेट प्रूफ तक होती है। मैं कुछ सोच रहा था इससे कुछ बनाने का, लेकिन क्या करें, रिसोर्सेज नहीं है भाई कि ग्राफीन ले आए। करेंगे, कुछ करेंगे, आगे करेंगे उसका। ये क्या था? डिस्कवर्ड बाय बकमिंस्टर, बकमिंस्टर नहीं, स्मेली बाई, स्मेली, स्मेली कैट, स्मेली कैट। नोबल मिला था इसको इसके लिए, अब उसे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ईयर मेरे को याद नहीं है। ठीक। कैंसर डिटेक्ट करने में काम आता है, कैंसर डिटेक्शन, डिटेक्शन लिख दिया, डिटेक्शन यूज्ड इन। और तो कुछ है नहीं इसमें। चार, फोर्थ है अपना चारकोल, चार से बना चारकोल। बताओ, चारकोल, चारकोल और कोल में मेन डिफरेंस ये है कि चारकोल जो है ना वो लकड़ियों से बन जाता है, ठीक है। अगर लकड़ी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट इसका कम्बशन होगा, लकड़ी को इनकम्प्लीटली जलाया जाएगा तो वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोल क्या होता है? कोल फॉसिल फ्यूल से बनता है, जैसे कई हज़ारों लाखों साल पहले के ज़मीन के अंदर गड़े हुए आदमी, आदमी नहीं यार, जानवर हो गए, उस वो क्या होता है, वो दबे दबे रहते हैं उसी के अंदर, ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं कोल। चारकोल बनाता है अपने लकड़ी, ठीक। चारकोल एक्टिवेट कैसे होता है? ये एक्टिवेटेड
बाय एयर। ठीक, क्या होता है कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे चारकोल है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो गए। अब क्या होता है कि पोर्स डेवलप हो गए, तो अब ये हम्म, क्या करता है, ये एड्सॉर्प्शन करता है, ड्यू टू विच इट डस एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होता है, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अपने अंदर कोई चीज़ को वो कर लेना, खींच लेना। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज को पानी में डालो तो इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अंदर ले लेता है पानी को। एड्सॉर्प्शन मतलब होता है कि जैसे कि ये है, ठीक है, ये कोई जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है, तो ये सिर्फ अपने ऊपर अपने सरफेस पे ही पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेगा। पानी नहीं मतलब कोई भी चीज़ है तो एब्जॉर्ब करके रख लेगा, अंदर नहीं आने देगा। ये होता है बेसिकली एड्सॉर्प्शन। बने रहने देते हैं, काम आएगा एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इसलिए आजकल वो होता है ना, एक्टिवेटेड चारकोल से बना वो फेस वॉश, ये सब पकैती, ये सब होता है। तो क्या होता है, वो खींच लेता है, तो अंदर की गंदगी खींच लेता है। तो एक बार डिस्कवरी चैनल में देखा था, किसी कोई आदमी था शायद साइंटिस्ट वाइंटिस्ट, उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कि पॉइज़न में उसने एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया था और फिर उसको निकाल दिया एक्टिवेटेड चारकोल को थोड़ी देर बाद, और वो पॉइज़न को पी लिया। तो वो बताने की कोशिश कर रहा था कि एक्टिवेटेड चारकोल की प्रॉपर्टी होती है ये कि सारी गंदगी अपने अंदर खींच लेता है। पॉइज़न के अंदर जो उसके तत्व थे, जो कि जहरीले पदार्थ थे, उसने खींच लिए सारे। ऐसी कहानी थी, छोटी सी याद आई तो मैं बता देते हैं तेरे को, बाद में काम आएगा अपने लिए। हाँ जी, चारकोल हो गया, और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, वुड वाला तो लिखना भूल ही गए, वुड सॉरी, वुड प्लस इनकम्प्लीट कंप्लीट कंबशन गिव्स, क्या है, क्या देता है, चारकोल। चारकोल हो गया। 5 हो गया कोल। कोल है भाई साहब एक फॉसिल फ्यूल, obtained from fossil fuels। ठीक है, वही मेड अप ऑफ रिमेन्स। ओ सॉरी, मतलब कोल खुद में ही फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड, मेड अप ऑफ, ऑब्टेन्ड नहीं, मेड अप ऑफ remains of dead animals and plants, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम कोल नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब कोल के प्रकार होते हैं, टाइप्स। पहला होता है एंथ्रेसाइट। ये होता है 99%, 99 तो 90 होता है, 99% कार्बन। ठीक है, बेस्ट कोल होता है, बेस्ट कोल J&K में मिलता है, फाउंड इन J&K, जम्मू कश्मीर में मिलता है एंथ्रेसाइट। ठीक, स्मोकलेस होता है ये, अगर इसको जलाते हैं तो धुआं नहीं निकलता, स्मोकलेस। क्यों, क्योंकि 99% तो कार्बन ही है ना भाई। ठीक, दूसरा होता है बाइट्यूमिनस। ये भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है, जो भी है अब 80% कोल। ठीक, सेकंड बेस्ट फाउंड इन इंडिया, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, सबसे ज़्यादा इंडिया में ही बनता है। फाउंड मोस्ट फाउंड इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा है। फिर गलत लिख दिया, मोस्ट फाउंड नहीं होगा, भारी मात्रा में। चाह है जो भी है, इतना लोचा नहीं लेना सर पे। और क्या है, ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट।
सेकंड बेस्ट लिख दिया। फिर तीसरा होता है अपना लिग्नाइट। लिग्नाइट इसको बोलते हैं ब्राउन कोल। इसके 60% कार्बन होता है इसके अंदर। थर्ड बेस्ट ये होता है ब्राउन कोल। ब्राउन कोल 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 कोल। और फोर्थ होता है पीट। ये सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, 40% कार्बन। तो फेल हो गया भाई, 45% मांगता है सरकारी नौकरी में, फेल हो गया भाई पीट, इसलिए वर्स्ट क्वालिटी का है, वर्स्ट क्वालिटी। वेरी स्मोकी ब्रो, वेरी स्मोकी। ठीक है, और तो कोई नहीं है। ठीक है, 5 हो गए। कार्बन कितनी कंपाउंड है? ठीक है, 5 हो गए। अब कार्बन हो गया भाई साहब अपना। कार्बन हो गया, दूसरा है फॉस्फोरस, पी ब्लॉक एलिमेंट। फॉस्फोरस कैपिटल में काहे लिख रहा है, भेदभाव काहे कर रहे हो? फॉस्फोरस। ओके, डायरेक्ट एलोट्रोप्स देखते हैं इसके। एलोट्रोप्स क्या है? एक होता है वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। ठीक है। ओए सॉरी ब्रो, बैठे बैठे भाई रीढ़ की हड्डी तो हो जाती, जम जाती है थोड़ा, उसको वो करना पड़ता है। फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस हो गया। ये क्या होता है कि इन एयर कैचेस फायर, ठीक। इन वाटर नो फायर, दैट इज वाई केप्ट इन वाटर। कैरोसिन मत कराना साले, कन्फ्यूजन मत हो जाए। इसको हाईलाइट कैसे करें? इसको ग्रीन से लिख देते हैं, केप्ट इन वाटर। ओके। अब क्या होता है कि वाइट फॉस्फोरस को हमने क्या किया कि 573 केल्विन या फिर 300 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया गर्म। अब ये बन जाएगा रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस ये तो पता ही होगा तेरे को, मैच स्टिक्स में यूज़ होता है ये। मैच स्टिक्स, ये होता है मैच स्टिक्स। इससे घटिया मैच स्टिक ज़िंदगी में देखी मैंने। ठीक है, मैच स्टिक क्या होता है कि इस टाइप का वो होता है। गलत काहे बना, अरे आर्ट डिलीट कर दिया था अभी मैं। ठीक है, ये होता है, ये है मैच स्टिक है भाई। क्या मैच स्टिक बनाया भाई? ये होता है यहाँ पे भी रेड फॉस्फोरस होता है, ये और ये रेड, इतना भाई इतना। ठीक, रेड फॉस्फोरस। ठीक, इसको इसमें रगड़ते हैं तो आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि रगड़ने के बाद हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से वाइट फॉस्फोरस में ये एक्ट करता है, वाइट फॉस्फोरस की तरह एक्ट करता है या वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में इसको ये क्या मतलब है, मतलब यही है, जो भी यही है। ठीक है, और अब क्या करते हैं इसको, अब इसको हम 503 केल्विन पे, 503 केल्विन यानी कितना हुआ 273, तो हो गया 27 प्लस 3 30, 303 203 डिग्री, 230 केल्विन, 230 केल्विन गर्म करेंगे। अब एक केल्विन नहीं यार, सॉरी 230 डिग्री सेल्सियस। 230 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 + 273 सही है भाई। अपन सही होते हैं भाई, कैलकुलेशन गलत नहीं होती अपनी। इसलिए अब क्या है मीन्स ब्लैक फॉस्फोरस ROUS, ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है मतलब जलता होता नहीं भाई ये। यूज इन फर्टिलाइजर्स। अब भाई इतना जला दिया, पहले वाइट को जलाया, उसको जला के लाल किया, फिर लाल को जला के काला किया, अब उसके बाद तो कहाँ चलेगा यार?
हद हो गई यार, भावनाएं नहीं समझते हो। फर्टिलाइज़र 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। इन तीनों में से एक भी निकाल देंगे तो फर्टिलाइज़र नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। फर्टिलाइज़र में ये तीनों रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, और एक और चीज़ एलेक्ट्रोड्स हो गए। चौथा है होम सिग्नल यूज्ड फॉस्फोरस। चौथा नहीं लिखते इसको, ऐसे लिखते हैं फॉस्फोरस यूज्ड, डब्लू हो गया, यूज्ड इन होम सिग्नल्स। अब होम सिग्नल्स क्या होता है, तो जैसे कि ये लाइफ बोट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है लाइफ बोट। अब लाइफ बोट के अंदर ना एक पैकेट रहता है, पैकेट के अंदर क्या रहता है, पैकेट के अंदर रहता है कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या करता है कि जब ये मिलके पानी के संपर्क में आता है तो रेड कलर की गैस जनरेट करता है, रेड गैस या रेड स्मोक जो भी है। तो उससे क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी नाव डूब गई पानी में, ठीक है, ये है पानी, नाव आपकी पलट गई पानी में। अब दूर से एक शिप जा रही है, अब आप क्या करोगे, इस पैकेट को फाड़ोगे, पानी में गिरा दोगे, ठीक, तो क्या होगा, लाल कलर का ऐसे स्मोक निकलने लग जाएगा। ये हो गया फॉस्फोरस। अब 16th है सल्फ़र किस में होता है, सल्फ़र यूज़ होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में। ये क्या होता है, तो रबड़ ओरिजिनली सॉफ्ट होता है, अब इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हल्का सा करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है, मतलब छुई मुई टाइप का। इसमें क्या करते हैं, 5 से 10% सल्फ़र ऐड कर देते हैं, सल्फ़र नहीं यार, सल्फ़र ऐड। इससे क्या होता है, रबड़ हार्ड हो जाता है, पर्पस क्या होता है वल्कनाइजेशन का, रबड़ को हार्ड करना, बेसिकली वही है, ठीक। ये हो गया सल्फ़र, ये 16th ग्रुप का है, पार्ट। 16th ग्रुप क्या होता है, चैल्कोजेंस होते हैं, चैल्कोजेंस। 15th ग्रुप होता है निक्टोजन। 15th का शायद यहाँ लिखा नहीं है, बताया ही नहीं सर ने, लिखता है भाई, क्या करें। सल्फ़र हो गया। 17th ग्रुप आता है, फिर 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं, हैलोजन। ओए हैंग हो जाता भाई, हैलोजन मतलब, हैलो मतलब सॉल्ट, जन मतलब प्रोड्यूसिंग सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं। हैलोजन का बेसिकली ये किया रहता है कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, तो ये इनर्ट गैस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं किसी और से रिएक्ट करके। क्या क्या होता है 17th ग्रुप में, तो एक होता है फ्लोरीन, FLOU, फ्लोरीन 17th ग्रुप का पार्ट है ये, जैसे ये सल्फर इसका था 16th वाले का। फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या करता है, यूज्ड इन टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिक में यूज़ होता है, नॉन स्टिक बर्तनों में यूज़ होता है टेफ्लॉन, ठीक है। फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो गया फ्लोरीन। ये CFC बनाता है, CFC बनाने में काम आता है, यूज्ड भाई इन CFC क्या होता है, ये ओजोन लेयर को हमारे नुकसान पहुंचाता है। CFC कहाँ से जनरेट होता है, तो पहले AC फ्रिज ये सब में से CFC निकलता था, क्यों,
क्योंकि एक R12 रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट, वो इसको CFC जनरेट करता था। अब तो प्रोटोकॉल ला ला के R12 यूज़ नहीं होता, अब कुछ और कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है AC वेसी में, तो अब CFC नहीं निकलता उससे। ठीक है। सल्फ़र SFC, सल्फ़र से SFC होता है। ठीक है। ये सबसे मोस्ट क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस होती है ये। हाँ, SFC सबसे ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस होती है। SFC होता है कि SFS होता है? नहीं, SFC होता है, SFC। ठीक है। फ्लोरीन हो गया। अब इसी के नीचे आ जाते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये डिसइंफेक्टेंट होता है, यूज्ड टू, यूज्ड इन, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। ऑफ कर देते ना भाई, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। और क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ होता है, इन ब्लीचिंग पाउडर। वही जो एस ब्लॉक में था, किसमें, कैल्शियम वाले में। वो बाद में पढ़ेंगे भाई कैसे बनता है, पहले बता दिया मैं, मतलब इतना वो नहीं है। बाबा ये 1 घंटा ऊपर हो गया भाई, ये रिवाइज को चले जा रहा है, चले जा रहा है। क्लोरीन हो गया, अब ब्रोमीन हो गया, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन हो गया। ये लिक्विड होता है, लिक्विड। ये शायद ओनली नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। हाँ, ओनली नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये हो गया 18th ग्रुप। अब 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप क्या है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस और नोबल गैस में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं, दोनों सेम ही होता है, नोबल गैस और इनर्ट गैस। ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, 18th ग्रुप में आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओगानिसॉन। ओगानिसॉन क्या है, एक 118th एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ओगानिसॉन। अब क्या होता है कि आर्गन है, आर्गन ये कहाँ यूज़ होता है, तो इन ट्यूबलाइट्स में होता है, ये ट्यूबलाइट के अंदर, ट्यूबलाइट्स। नियॉन एंड क्रिप्टॉन ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये फ्लोरेसेंट होते हैं, फ्लोरेसेंट, यही है ना स्पेलिंग, फ्लोरेसेंट जो भी है। इन रनवेज, रनवेज हो गया, इन साइन बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स। वो देखा जो रोगन का पॉडकास्ट में, वो जो रोगन के पीछे एक ऐसे लिखा रहता है JRE एक्सपीरियंस, वो नियॉन, नियॉन का बना हुआ है। ठीक है। और क्या है, और क्या है, जेनॉन, जेनॉन, जेनॉन को बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस, कॉल्ड एज स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस। क्यों, मेरे ख्याल से क्योंकि इसको फ्लैश लाइट्स में यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन फ्लैश लाइट्स, फ्लैश लाइट्स। क्या होता है कि फ्लैश लाइट्स में यूज़ करते हैं, तो फ्लैश लाइट क्यों यूज़ करते हैं, जैसे रात का अंधेरा है, ठीक है, कोई आ गया, आपको पता नहीं कौन है, तो आप फ्लैश लाइट जला के देखोगे कि कौन आया हुआ है, तो स्ट्रेंजर गैस। ऐसा मेरा लॉजिक है, पता नहीं क्या लॉजिक है इसके नाम के पीछे, स्ट्रेंजर गैस के पीछे। जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, रेडॉन, रेडॉन को बोलते हैं हैवी गैस। क्यों, ये तो सिंपल है, क्योंकि फाउंड बीनीथ अर्थ, साला डरा देता है यार बॉटल, अर्थ सरफेस, फाउंड बीनीथ अर्थ सरफेस, और रिलीज्ड ड्यूरिंग
अर्थक्विक क्विक एंड वोल्केनिक इरप्शंस। मतलब वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्विक के टाइम पे रिलीज होता है ये रेडॉन गैस। ऐसे ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है क्योंकि बहुत हैवी होता है, इसलिए इसको हैवी गैस बोलते हैं। ठीक हो गया। हाँ इतना ही पढ़ा था मैं तो, बाकी कुछ ऐड करने का होगा तो वो तो मैं ऐड करूँगा। ओ पिटे, ज़्यादा ही हो गया एलिमेंट्स हैं। कोई नहीं, इसको कनेक्ट कर देंगे एक एक करके। ठीक है, ऐसे बढ़िया ना भाई, ऐसे फ्लो चार्ट बनते रहता है तो सही रहता है। पी ब्लॉक का ज़्यादा नहीं हुआ, पी ब्लॉक में बहुत सारा रह रहा है। जैसे निक्टोजन सीरीज़ का एक रह रहा है, चैल्कोजन्स का कर लिया, हेलोजन का कर लिया, निक्टोजन का रह गया। फॉस्फोरस निक्टोजन में आता है 15th ग्रुप में। ठीक है, अब क्या रह गया आज का? एक्टिव रिकॉल का रह गया है रिवीजन का, इसी में कर लेते हैं एक्टिव रिकॉल। 100। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ा था इस हफ्ते? हुए थे आईबीसी पढ़ा था। ठीक है, आईबीसी की क्या बोलते हैं, सोसाइटी का तो पता ही है। ठीक है, कि क्या थे, वेल ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया से बना हुआ था और घर वर अच्छे से बने हुए थे। किसी एक जगह पे घर मिले थे जो कि जिनका गेट, हाँ क्या बोलते हैं, रोड की तरफ निकलता था। हिस्ट्री आईबीसी का एक साइट है गेट वाली, ठीक, वो कल याद कर लेंगे। ठीक है, हड़प्पा में क्या था? हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पे था? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु के ना। ठीक है, डीआर साहनी ने उसकी खोज करी थी 1921 में। क्या वहाँ से पशुपतिनाथ की सील इसी पूरा ही रिविजन करेंगे एक बार आईबीसी साइट्स। ठीक है, वेदास में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में ऋग्वेद का आधा पार्ट नहीं, ऋग्वेद पहले ऋग्वेद का पढ़ते हैं, इसमें 1028 सूक्ता हैं और 10528 हेम्स हैं। ठीक है, उसको जो पढ़ता है, मतलब उसके जो मंत्र उच्चारण करता है, उसको बोलते हैं होत्री। ठीक है, और क्या था उसमें? पहला और 10 मंडल इन टोटल, पहला और 10वां लेटेस्ट एडिशन है। और ब्राह्मण, ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, वेद, सारी वेद के ब्राह्मण याद करने पड़ेंगे। ब्राह्मणास ऑफ वेदास, ये याद नहीं है ढंग से। एक शतोपद ब्राह्मण है, वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, वो किसका है वो भी ध्यान नहीं है। एक तो यजुर्वेद है 2 पार्ट में, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। उन्हीं का उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या है, नचिकेत और यम की कहानी है। और गार्गी और एक याज्ञवल्क्य की भी कहानी है, वो है केन उपनिषद में। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में एक डायलॉग है, केन में है ना, कल पढ़ लेंगे कोई नहीं। और ठीक है, इनके सब वेद भी हैं। सब वेद क्या है? सब वेदास मतलब कि जैसे कि धनुर्वेद है, वो है यजुर्वेद का पार्ट। लॉक कैसे नहीं हुआ ये धनुर्वेद का पार्ट? ठीक है, वेदास, सब वेदास, मैं बोलता हूँ सब वेदास, बाकी तो पता नहीं क्या नाम है। बाकी एपिक्स तो याद ही हैं, महाभारत और रामायण। पहले भरत संहिता बोलते थे, फिर जय संहिता बोलते थे, नहीं पहले जय संहिता बोलते थे, फिर भरत संहिता बोलते थे। ठीक है, पहले 6000 कुछ उसमें वो थे हेम्स, फिर ऐड होते होते 1 लाख हो गए। और क्या था? हाँ सही था, और तो क्या ही था।
ठीक है, किसका फ़ोन आ रहा है भाई? ये हाँ, करूँगा इसको भाई थोड़ी देर में। ठीक है, सब वेदास हो गए और क्या हो गए? कहाँ पे था यार, पूरी क्या, कहाँ पे था? सब वेदास का हो गया। ए यार रुक जा यार। और क्या था वेदास का? महाजनपद के वो करने हैं, महाजनपद के कैपिटल्स याद करने हैं कल। ठीक है, महाजनपद के कैपिटल्स याद करने हैं। ठीक है, हर्यंग डायनेस्टी तो याद ही है, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन नहीं भाई, बिम्बिसार, अजातशत्रु, काल अशोक और उदयन था, नहीं काल अशोक था। काल अशोक, उदयन। ठीक है, फिर शिशुनाग आया था, शिशुंगा। अजातशत्रु ने राजगृह से पाटलिपुत्र वो कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अजातशत्रु का एक और था कि मेस्ड चैरिट्स यूज़ करता था वो पत्थर फेंकने वाले। और बिम्बिसार ने वो बनाए थे, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे, लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी से एक और कुमार गुप्ता ने भी बनाए थे। वो कौन सा था गुप्ता वाले का? तो नहीं, कुमार देवी से शादी किया था, ये भी कंफर्म कर लेंगे कल। ठीक है, हरिंग डायनेस्टी हो गया, शिशुनाग हो गया। हरिंग के बाद आया शिशुनाग के बाद आया नंद डायनेस्टी का। महापद्मनंद था, उसको एक रथ बोलते थे। ठीक है, पहली नौ क्षत्रिय डायनेस्टी थी, फिर उसका धनानंद था लास्ट, धनानंद के बाद आ गया चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य वाली उसकी आनाकानी हुई थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, उसके में आया था मगस्थनीस, एम्बेसडर आया था सेल्यूकस निकेटर का। उसने उसकी बेटी से शादी कर ली थी सेल्यूकस निकेटर की। ओके, और उसका वो है 7 वो हैं सप्तांग कौटिल्य के अर्थशास्त्र के। राजा है, सेक्रेटरी है, सेना है, और 7 सप्तांग मतलब वही बेसिकली मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन याद करना है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। अशोका को तो पता ही है, बेटी थी संघमित्रा, वहाँ भेजा था। साले ऐसे मतलब बचा कर वहाँ सिलोन भेज दिया था। ठीक है, रॉकेटिक्स हैं। सबसे बड़ा 13वां वाला है, 13वां वाला कंधार में है, 13वें वाले में कलिंग विजय के बारे में वो लिखा हुआ है, दूसरे वाले में एनिमल हॉस्पिटल है, दूसरे वाले में ही चोलास का जिक्र है, पांड्यास का जिक्र है, केरला पुत्र का और सूर्यपुत्रास का जिक्र है। पहले वाले में शायद नॉन वायलेंस है। लिबर्टी तो ब्राह्मण्स थर्ड वाले में है। रॉकेटिक्स भी कर लेंगे एक बार, रॉकेटिक्स। हिस्ट्री का हो गया ये, हिस्ट्री में तो आगे इसके आगे करना है ना, तो कल ये सारे रिवीजन करने हैं हिस्ट्री के। और ज्योग्राफी में क्या है? ज्योग्राफी में माउंटेन्स पढ़े हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़े हैं, साइज्मिक वेव्स पढ़े हैं। साइज्मिक वेव्स कौन से होते हैं? बॉडी वेव्स होता है, सरफेस वेव्स होता है। बॉडी वेव्स होते हैं पी वेव्स और एस वेव्स। और क्या होते हैं ये पी वेव्स, बॉडी वेव्स लॉन्जिट्यूडनली ट्रैवल करता है, और एस वेव्स नहीं, ट्रांस एस वेव्स वो होता है लॉन्जिट्यूडनली ट्रैवल करता है, और पी वेव्स बॉडी वेव्स ट्रांसवर्सली ट्रैवल करता है, मतलब ऐसे ऐसे, और एस वेव्स ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है। उनका नाम पढ़ लेंगे, क्या था? ट्रांसवर्स था कि लॉन्जिट्यूडनल था। ये पी वेव्स होता है, एस वेव्स होता है। पी वेव्स तीनों में ट्रैवल कर सकता है, और एस वेव्स शायद सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है। सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में पी वेव्स की।
और हाइपो सेंटर होता है और एक एपी सेंटर होता है। हाइपो सेंटर वहाँ पे होता है कि जब से पहले जहाँ पे झटका सबसे पहले पहुँचता है सरफेस पे, वो हाइपो सेंटर होता है। एपी सेंटर मतलब जहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर नीचे हुई हैं, वो होता है एपी सेंटर। और इसमें और था कुछ तो और थे। सीस्मिक वेव्स एक साथ चेक कर लेंगे। साइस्मिक वेव्स चेक कर लेंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स तो वही था कि पेंजिया था, फिर बीच में तैतीस सी क्रिएट हो गई, फिर टूट गए इधर उधर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड अपने नीचे सदर्न सदर्न हेमिस्फीयर वाले सारे कंट्रीज़ आ गई, इंडिया भी उसी में से था। और ऊपर वाले में नॉर्थ अमेरिका, वो सारे मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले मोस्ट कंट्रीज़ आ गए। इंडिया भी पहले सदर्न हेमिस्फीयर में था, टूट के आ गया था, यहाँ पे लग गया था। ठीक है। और पहाड़ हिमालयास क्रिएट हुए हैं, वो फोल्ड माउंटेन्स, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, नहीं माउंटेन साल बाद में करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक था। और क्या था, फिर वही माउंटेन्स आ गया सीधा। बीच में आता था क्या? हाँ, क्रस्ट भी तो देखे। क्रस्ट से लिथोस्फीयर था, अपर मेंटल था, लोअर मेंटल था, फिर अपर अपर कोर था, फिर इनर कोर था। क्रस्ट में अपर क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में कॉन्ड्राड डिसकंटिन्यूटी होती है। और क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहरविक होती है। और लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में वो होती है, आर से कुछ नाम था। कंटिन्यूटीज़ भी कर लेंगे एक बार, कंटिन्यूटीज़। ठीक है, कंटिन्यूटीज़ कर लेंगे। और क्या करना है, कंटिन्यूटीज़ होगी। ठीक है, एटमोसफेयर का तो याद ही है, स्ट्रेटोस, ट्रोपोस, आयनोस, थर्मोस, मेजोस। ठीक है, ये सब तो याद ही है। और थ्योरीज याद करनी है भाई, थ्योरीज लिख के रखा था बहुत सारी। थ्योरीज रिवाइज करनी है कल, एक भी याद नहीं ढंग से। एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली याद है, अल्फ्रेड वेबलर ने दी थी। और कौन सी याद है? बिग बैंग वाली याद है, वो लेमिटर ऐसी किसी ने दी थी। बाकी याद कर लेंगे, कोई नहीं। रिवीजन करना है इतना, साल इतना सारा रिवीजन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। माउंटेन्स हो गया। माउंटेन्स के दो टाइप होते हैं, ओरोजेनिक और एक ओशियानिक। ओरोजेनिक में 3 टाइप होते हैं, ब्लॉक, फोल्ड और वॉल्केनिक। ठीक है। और ओशियानिक में एक माउंट कीनिया है, माउंट कीनिया कि माउंट केनुआ, माउंट माउंट कीनिया, जो कि जिसकी 9,413 मीटर हाइट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होती है ओशियानिक माउंटेन्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ से मेजर करेंगे सबसे लंबी है। ठीक है। और फोल्ड माउंटेन्स में टाइप्स ऑफ फोल्ड होते हैं। पहले तो अलग अलग टाइप के फोल्ड होते हैं, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और ओवरटर्न्ड। और 5 टाइप के फोल्ड्स थे कुछ। ओवरटर्न्ड हो गया और रिकम्बेंट हो गया। और ओवरटर्न्ड मतलब हाईली इंक्लाइंड। सिमेट्रिकल मतलब लिम्ब सेम है दोनों साइड के। सिमेट्रिकल मतलब एक्सियल एक्सियल लाइन उनकी इंक्लाइंड है। ओवरटर्न्ड में हाईली इंक्लाइंड होती है। रिकम्बेंट में ऑलमोस्ट वो होती है पैरेलल, एक सॉरी ऑलमोस्ट पैरेलल टू सरफेस होती है। और एक और होती है जिसमें लिम्स पैरेलल हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम याद कर लेंगे, कोई नहीं। और ये हो गया। और क्या था? ठीक है, टाइप्स ऑफ फोल्ड पढ़ लिए। फिर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, फिर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स। वेरी ओल्ड में आ गया जैसे कि एल्पेशियन आइलैंड्स था, नहीं एल्पेशियन, हाँ नहीं यूरल था, हाँ यूरल था। और कौन सा था वेरी ओल्ड में? एक यूरल था। यूरल मतलब वेरी ओल्ड के फीचर्स क्या होते हैं कि मतलब स्मूथ हो जाते हैं डेनुडेशन के कारण। ओल्ड के फीचर क्या होते हैं कि ओल्ड के फीचर क्या होते हैं फिर? ओल्ड में भी इरोजन के कारण क्या होते हैं, स्मूथ हो जाए, स्मूथ तो नहीं होता भाई, राउंडेड हो जाते हैं, नहीं वो तो वेरी ओल्ड के थे, मतलब उसमें भी कुछ कोरोजन से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, माउंटेन्स का भी एक बार देखना है, लिख ही लेते हैं माउंटेन्स का। ठीक है, फोल्ड और यंग फोल्ड वाले में क्या था कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे कि हिमालय हो गया अपना। अरावली ओल्ड फोल्ड में आ जाता है बीच वाले में। इंडिया का सबसे पुराना ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अरावली। ठीक है।
अरावली की हाइट गिर रही है क्योंकि एक्सोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा हैं उसमें, सॉरी एंडोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा हैं उसमें। हिमालयाज़ में एक्सोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा हैं, इसलिए उसकी हाइट बढ़ती जा रही है 5 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। और यंग फोल्ड वाले में फोल्ड्स क्रिएट होते हैं, फोल्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वेट मिनट, उस समय कौन सा फोल्ड पढ़ लिया था? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, फोल्ड अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रेनाइट का इंट्रूजन हो जाता है। इंट्रूजन मतलब कि वोल्केनो निकल के अंदर ही जम जाता है। यंग फोल्ड में सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं, क्योंकि सिल्ट और उसके डिपोजिशन हो जाता है, फॉसिल उसी में जम जाते हैं। और क्या था? और क्या था भैया? और क्या था भाई? क्रैक्स टूट जाते हैं। सदर्न पार्ट हिमालय का स्टीप है, नॉर्दर्न पार्ट उसका थोड़ा वो है, पैर मतलब स्लोप कम है उसका। और और भी कुछ थे, कुछ बोल रहा हूँ मैं। माउंटेन रेंजेस थे, माउंटेन रेंजेस सबसे लंबा एंडीज था, फिर रॉकीज था, फिर तीसरे में ऑस्ट्रेलिया का था, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कुछ था ऐसे, और चौथे में अंटार्कटिका वाला था, पाँचवें में कौन सा? सातवें पे हिमालय था, 10वें पे अरावली था, 13वें पे वेस्टर्न घाट था, इतना याद है। ठीक है, ये तो लास्ट ही था। ठीक है, माउंटेन्स भी कर लेंगे, ज्योग्राफी का हो गया ये। इकोनॉमी में तो बजट एंड टैक्सेशन ही पड़ा है अभी। इकोनॉमी, बजट एंड टैक्सेशन में क्या था कि बजट होते हैं, 3 टाइप के बजट होते हैं, सरप्लस हो गया, डेफिसिट हो गया और बैलेंस्ड हो गया। सरप्लस में सरप्लस बजट में रेवेन्यू ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, डेफिसिट में रेवेन्यू कम होता है एक्सपेंडिचर से, और बैलेंस में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, बजट में होता है कैपिटल होती है, कैपिटल होता है, रिसिप्ट होता है, सॉरी कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वही सेम चीज़ होता है। रेवेन्यू ना एसेट क्रिएट करता है ना लाइबिलिटी क्रिएट करता है। कैपिटल एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्रिएट करता है, मतलब अलग अलग, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट में एसेट कम होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ता है, लाइबिलिटी कम होता है। ठीक है, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में नॉन टैक्स और टैक्स आ जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में इंटरेस्ट पेमेंट जो हमें रिसीव होता है वो आता है, और किसी कंट्री को हम लोन देते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो किस में आता है? लोन लेना आता है कैपिटल रिसिप्ट में। ठीक है, पैसा, हाँ ठीक है, लोन लेना कैपिटल रिसिप्ट में आता है, लोन देना कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट में आता है, क्योंकि वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है, एसेट कम करता है। ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर में, जो कि प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स आ जाते हैं, सब्सिडीज आ जाते हैं, और अनप्लान्ड वाले में पेंशन हो गया, सैलरी हो गई, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, बजट टैक्सेशन ये हो गया टैक्सेशन। या फिर डिपॉजिट डेफिसिट्स हो गए। फिजिकल डेफिसिट में क्या आता है? फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, और ये हो गया फिजिकल डिपॉजिट। रेवेन्यू डिपॉजिट हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये था ना? हाँ, ठीक है। रेवेन्यू डिपॉजिट डेफिसिट आ जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि शॉर्ट टर्म का जो घाटा होता है अपने को। ठीक है, और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है, वो होता है फिजिकल डेफिसिट में से डेप्रिसिएशन नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट घटा दें, इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं तो उससे प्राइमरी डेफिसिट निकल जाता है। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स जो कि हमने दिए हैं डेवलपमेंट कॉजेज़ के लिए, उसको हटा देते हैं तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। ये रंगराजन कमेटी ने दिया था 2011-12 में। ठीक है, और क्या था? और तो कुछ नहीं था, और कुछ नहीं पढ़ा था मनी बैंकिंग में। नहीं, मनी बैंकिंग तो पढ़ना है, बजट एंड टैक्सेशन में इतना ही पढ़ा था। हाँ, टैक्स सच गया। टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि पहले तो डायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इनडायरेक्ट मतलब कि जो किसी और के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है। तो डायरेक्ट में हो गया इनकम टैक्स, हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, हो गया गिफ्ट टैक्स, हो गया वेल्थ टैक्स, हो गया। गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स को मिला के पेपर टैक्स बनता है।
ठीक है, मिला के नहीं, मतलब गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स को पेपर टैक्स बोलते हैं। और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और डायरेक्ट में क्या आ जाता है, डायरेक्ट में आ जाता है सरचार्ज आ जाता है, पिगोवियन टैक्स आ जाता है, और सेस आ जाता है। पिगोवियन टैक्स मतलब जी जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के ऊपर टैक्स जो लगता है वो होता है। सरचार्ज मतलब हो गया कि टैक्स ऑन रिच, और सेस तो मतलब कि जो सब पे बराबर लगता है। जैसे कि लोन का जो इंटरेस्ट है वो मैं भी बराबर पे कर रहा हूँ, अंबानी भी बराबर पे कर रहा है, ये हो गया। और क्या हो गया, टी डी एस वी डी एस भी इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। ठीक है। और एक वो होता है ना कि प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मतलब बेसिकली जो स्टॉक के ऊपर जो पैसा लगाते हैं उसके प्रॉफिट का, वो भी डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। और बेसिकली इतना ही है, और क्या है बजट टैक्सेशन में। ठीक है, इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी रिवीजन मार लेंगे एक बार। रिवीजन फिजिक्स का भी याद ही है, कल ही किया था। केमिस्ट्री का आज ही किया है। तो बेसिकली फिजिक्स में क्या था, लॉज ऑफ मोशन था फिजिक्स में, ठीक है, याद है वो तो बेसिकली ये चीज़ें कल रिवाइज करनी है हमको। ठीक है, यही है भाई। ओके ब्रदर, कल मिलते हैं, कल करेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे, बाकी रिवीजन करेंगे। कल है भी वही। ओके ब्रदर, मिलते हैं।